हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिर से प्रयागराज में अक्षय वट ले चलती हूँ। अक्षय वट और किला जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये संगम के पास ही है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले प्रयागराज संगम के स्नान करने के बाद आप लोग को मैं अक्षय वट ले चलूँगी। प्रयागराज में गंगा जमुना एवं अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम के मुहाने पर ही अकबर के द्वारा एक विशालकाय किले का निर्माण कराया गया था, जिसकी नींव 1583 ईस्वी में स्वयं बादशाह अकबर के द्वारा रखी गई थी। इस किले की दीवारें आज भी इस किले की मजबूत बनाती हैं। यह किला यमुना नदी की लहरों से टकराता है। प्रयागराज किला एक विशाल किला है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह यमुना बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया था, जो उस समय दिल्ली में शासन कर रहा था। किले को मुगल साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में विद्रोह को दबाने और मुगल सत्ता को मजबूत करने के लिए बनवाया गया था। प्रयागराज किला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह शहर में 3 नदियों के संगम के पास स्थित है, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। किला मुगल और भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किले में कई ऐतिहासिक इमारतें और संरचनाएं हैं, जैसे कि 12 भवन, कुछ उद्यान, बेगमों और शहजादियों के लिए महल, शाही परिवार के सदस्यों के लिए आवास और सैनिकों के लिए। किले में 93 महल, 3 झरोखा, 25 दरवाजे, 277 इमारतें, 176 कोठियाँ, 77 तहखाने और 20 अस्तबल भी हैं। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत किला है। प्रयागराज किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे देखने और जानने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। प्रयागराज किला, जिसे इलाहाबाद किला के नाम से भी जाना जाता है, मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1583 में गंगा जमुना के सरस्वती नदियों के संगम पर यह बनवाया गया था। यह किला मुगल साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में विद्रोह को दबाने और मुगल सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण अकबर ने 1583 में किया। स्थान मैं पहले ही बता चुकी हूँ, गंगा जमुना सरस्वती नदी के तट पर। उद्देश्य था कि मुगल सत्ता को मजबूत करना और पूर्वी भारत में विद्रोह दबाना। हिंदू, इस्लामी और मुगल वास्तुकला के मिश्रण से इसका आर्किटेक्चर बनाया गया। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से जब लोग संगम में स्नान के लिए जाते हैं तो यहाँ बंदवा जी के हनुमान जी के दर्शन और इलाहाबाद किले को घूमने जरूर जाते हैं। इतना विशाल का है और इसकी बहुत सारी महत्ता भी है। रात को देखने में इतना खूबसूरत नज़र आता है। अगर आप नहीं गए हैं तो जब कभी भी आप इलाहाबाद जाएं तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। और अब मैं आप लोग को ले चल रही हूँ अक्षय वट की ओर। यह भी संगम इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है। अक्षय वट की विशेषता है कि यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर वृषभदेव ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। मुगल काल में जहांगीर ने इसे काटने का प्रयास किया। वजह थी कि इसके द्वारा जुड़ी आस्था। किला परिसर में ही कई और वट वृक्ष हैं जिनकी अपनी प्राचीनता है। पातालपुरी में स्थित वट वृक्ष भी कई 100 साल पुराना है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पातालपुरी का वट वृक्ष अधिक प्राचीन है। फिलहाल यहाँ स्थित सभी वट वृक्ष धार्मिक महत्व रखते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। जो भी
संगम स्नान के लिए जाता है वो यहाँ पर जरूर जाता है। अक्षय वट भी 300 साल पुराना माना गया है। ताज़ा अध्ययन में त्रिवेणी तट पर अकबर के किले के स्थित अक्षय वट को 300 वर्ष पुराना माना गया है। इसकी गोलाई 10 मीटर है, बहुत प्राचीन है ये। इस वट वृक्ष ने मुगल काल को भी देखा है। इस वृक्ष ने गंगा की धारा को भी बढ़ते देखा है। कभी पूर्वगामी तो कभी पश्चिम वाहिनी प्रवाह होता रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहासकार प्रोफेसर डीपी दुबे के अनुसार पद्म पुराण में अक्षय वट को 3 नाम से जाना जाता है: आदिवट, श्यामवट, अक्षयवट। किसी जमाने में दरियाबाद बलुआ घाट से लेकर संगम तक होते थे वृक्ष। पुराणों के अनुसार प्रलय के समय जब समूची पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है, यही अक्षय वट है। इसे सनातनी परंपरा का संवाहक भी माना गया है। इसके एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में रहकर सृष्टि को देखते हैं, ऐसी मान्यता है। इस वृक्ष का उल्लेख कालिदास के रघुवंश तथा चीनी यात्री ह्वेंसांग के यात्रा विवरण में मिला है। हालांकि देश में 4 पौराणिक वट वृक्ष हैं, जिसमें शुकर क्षेत्र में, प्रयागराज में, उज्जैन में और वृंदावन में वंशी वट के नाम से जाना जाता है। अक्षय वट के बारे में आप लोग को एक जानकारी और दे देती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे विरासत की सूची में रखा है। इसमें प्रयागराज के 53 वृक्ष शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि इस वृक्ष में बरगद के वृक्ष सबसे अधिक शामिल हैं। किला स्थित वट वृक्ष को भी इस सूची में शामिल किया गया है। हालांकि इसकी आयु मात्र 300 वर्ष पुरानी है, जबकि पातालपुरी मंदिर के बरगद की आयु इससे अधिक बताई गई है। फिलहाल आस्थावान लोगों के लिए यह सुखद है कि अक्षय वट को विरासत की सूची में रखा गया कि यह प्राचीन बरगद का पेड़ धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। इससे लोगों की मान्यता और आस्था भी जुड़ी है। यहाँ हम आपको ये भी बता देते हैं कि पौराणिक वट वृक्ष की क्या खासियत है, किस कारण लोगों की जुबां पर अक्षय वट का नाम रहता है। के लिए यह क्षेत्र आस्था का क्षेत्र माना गया है। एक बार मैं फिर आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, अगर आप प्रयागराज जाते हैं तो ये दर्शनीय स्थल और धार्मिक स्थल जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक तो बंधवा के हनुमान जी किला और तीसरा अक्षय वट। तो यहाँ की मान्यता मैंने आप लोग को बता ही दी है, और साथ ही साथ मैं आपको वहाँ के दृश्य भी दिखा रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पातालपुरी के वट वृक्ष के दर्शन करने के लिए जाने का रास्ता है ये। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी इसे लाइक ब्लॉग्स और अगर ऐसी जानकारी वाले वीडियो देखने हैं, बेल आइकन सब्सक्राइब करिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जय हनुमान, जय पटाखे।